कभी सोचा है कि एक चमचमाती रेसिंग कार और घर में रखी कॉफी मशीन, इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों को ही डिजाइन किया गया है। और आज हम बात करने वाले हैं उन दो जबरदस्त सॉफ्टवेयर की जो ऐसे कमाल के डिजाइन्स को हकीकत बनाते हैं, कैटिया और सॉलिडवर्क्स। आप जरा सोचिए, एक तरफ एक फाइटर जेट जिसकी इंजीनियरिंग में लाखों, जी हां, लाखों छोटे छोटे पुर्जे होते हैं और हर एक को मिलीमीटर की सटीकता से डिजाइन करना पड़ता है। और दूसरी तरफ एक साधारण सा फ्राइंग पैन जिसका डिजाइन पूरी तरह से सादगी और इस्तेमाल में आसानी पर टिका होता है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना? और इंजीनियर्स को रोजाना ऐसी ही चुनौतियों से जूझना पड़ता है। तो इन अलग अलग चुनौतियों के लिए मार्केट में दो सबसे बड़े सॉल्यूशंस मौजूद हैं, कैटिया और सॉलिडवर्क्स। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये दोनों ही सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी दसोर्ट सिस्टम्स की देन है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि एक ही घर के इन दो दिग्गजों में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले मिलते हैं उस महारथी से जिसे इंजीनियरिंग की दुनिया का बिग बॉस कहना गलत नहीं होगा, कैटिया। कैटिया का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। अब देखिए, ये सिर्फ एक कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा सूट है। इसमें कैड यानी डिजाइनिंग तो है ही, साथ में कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उस डिजाइन को बनाने का प्रोसेस, और सीए यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, मतलब उसकी टेस्टिंग और एनालिसिस, सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी खास तौर पर एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए, जहां डिजाइन बहुत ही बड़े और पेचीदा होते हैं। तो फिर कैटिया के असली सुपर पावर क्या है? देखिए, ये जटिल सतहों को बनाने में बेजोड़ है। सोचिए, एक कार की घुमावदार बॉडी या हवाई जहाज के पंख, ये सब बनाने में इसका कोई मुकाबला नहीं। इसमें एक और चीज है, पीएलएम यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट के आइडिया से लेकर उसके बनने और बाजार में आने तक हर एक स्टेप को मैनेज करता है। और इसके सिमुलेशन टूल्स तो हैं ही बहुत एडवांस्ड। बस यही वजह है कि ऑटोमोटिव और एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्रीज, जहां एक छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, आंख बंद करके कैटिया पर भरोसा करती हैं। तो अगर कैटिया एक पावरफुल रॉकेट है, तो सॉलिडवर्क्स एक फुर्तीली स्पोर्ट्स कार जैसा है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कुशल और तेज इनोवेटर से। सॉलिडवर्क्स ये भी एक कैड और सीएई सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये मशहूर है अपने बेहद आसान यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए। इसे खास तौर पर छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपने नए नए आइडियाज को फटाफट प्रोटोटाइप में बदल सकें और उन्हें जल्दी से बाजार में उतार सकें। सॉलिडवर्क्स की सबसे बड़ी ताकत है इसका सिंपल इंटरफेस, जिसे कोई भी बहुत जल्दी सीख सकता है। इसकी पैरामेट्रिक मॉडलिंग भी काफ़ी पावरफुल है। इसका मतलब कि अगर आप डिज़ाइन के एक हिस्से में थोड़ा सा भी बदलाव करते हैं ना, तो बाकी का पूरा डिज़ाइन अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इससे बहुत सारा टाइम बचता है। इसमें सिमुलेशन टूल्स भी हैं जो ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये कैटिया के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। यही वजह है कि रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स और मशीनरी बनाने वाले डिज़ाइनर्स इसे बहुत पसंद करते हैं। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इन दोनों टाइटन्स को आमने सामने खड़ा करने का। चलिए देखते हैं कि अलग अलग पैमानों पर कौन किस पर भारी पड़ता है। तो पहला राउंड है पावर और कॉम्प्लेक्सिटी का। एक तरफ है कैटिया, जो विशाल और बेहद पेचीदा प्रोजेक्ट्स के लिए बना है, जैसे कि एक पूरा का पूरा हवाई जहाज डिजाइन करना, जहां हर छोटे से छोटे डिटेल पर नजर रखनी पड़ती है। और दूसरी तरफ है सॉलिडवर्क्स, जो स्पीड और एफिशिएंसी के लिए बना है। ये छोटे से मीडियम साइज के मैकेनिकल डिजाइन्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कोई गियरबॉक्स बनाना हो। अब आते हैं राउंड 2 पर, यूजर एक्सपीरियंस। देखिए, कैटिया को सीखना ना किसी मुश्किल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखने जैसा है। वक्त तो लगता है, लेकिन एक बार महारत हासिल हो गई तो आप कुछ भी बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉलिडवर्क्स को सीखना गिटार सीखने जैसा है। आप बहुत जल्दी ही धुनें बजाना शुरू कर सकते हैं। राउंड 3, इंडस्ट्री का अखाड़ा। यहां साफ साफ बंटवारा है। कैटिया का दबदबा है एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और शिप बिल्डिंग जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जबकि सॉलिडवर्क्स की पकड़ है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में, जहां डिजाइन्स बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। और अब सबसे अहम सवाल, यानी कीमत। देखिए, सॉलिडवर्क्स एक किफ़ायती ऑप्शन है जो इसे स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस की पहुंच में ले आता है। वहीं दूसरी तरफ कैटिया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। भाई, इसकी एडवांस क्षमताओं की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, जिसे अक्सर बड़ी कंपनियां ही उठा पाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए कैटिया ही ऑटोमेटिक चॉइस है? ज्यादातर मामलों में जवाब है हाँ। इसकी जबरदस्त सरफेस डिजाइनिंग कैपेबिलिटी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने की ताकत इसे इस इंडस्ट्री के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड बना देती है। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? कौन है विनर?
देखिए, यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है। असली सवाल ये है कि किसी खास काम के लिए सही चैंपियन कौन है। अगर किसी इंजीनियरिंग टीम को ये फैसला लेना हो तो ये 3 पॉइंट चेकलिस्ट बहुत काम आ सकती है। नंबर 1, प्रोजेक्ट का स्केल क्या है? मतलब एक छोटा सा टूल बन रहा है या फिर एक पूरी कार? नंबर 2, टीम की स्किल कैसी है? क्या डिजाइनर्स एक मुश्किल सॉफ्टवेयर सीखने के लिए तैयार हैं? और नंबर 3, बजट कितना है? मतलब सॉफ्टवेयर पर कितना पैसा लगाया जा सकता है? और यही बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि सही चुनाव हमेशा टीम की जरूरतों, बजट और इंडस्ट्री की मांगों पर ही निर्भर करता है। यहां वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। तो इस चर्चा को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन डिजाइन की दुनिया में आ रहे हैं, इन दोनों दिग्गजों में से किसकी फिलॉसफी इंजीनियरिंग के भविष्य को आकार देगी? कैटिया की गहराई और पावर या फिर सॉलिडवर्क्स की स्पीड और आसानी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।